नमस्कार, सुजिस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिका मिर्तवाल। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने केकड़ी में बजट घोषणा को लेकर धन्यवाद सम्मेलन को किया संबोधित। कहा, बजट घोषणाओं से होगा जिले का बहुआयामी विकास। हरियाणा राजस्थान की संकल्पना होगी साकार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से किया एक पेड़ मां के नाम लगाने का आह्वान। स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं का शुभारंभ। शिक्षा मंत्री ने कहा, विद्यार्थी मन से पढ़ाई कर माता पिता के सपनों को करे साकार। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कृषि मंडी ग्राउंड में बजट घोषणा में आवंटित बजट को लेकर धन्यवाद सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट में राजस्थान को विकसित बनाने की संकल्पना को साकार करने का काम किया गया है। राज्य सरकार ने केकड़ी जिले के बहुआयामी विकास के लिए बजट में विभिन्न घोषणाएं की हैं। हमारी सरकार ने केकड़ी जिले के सर्वांगीण विकास के लिए बजट में जो घोषणाएं दी हैं, पहली घोषणा में आपको बताना चाहता हूं, 650 करोड़ रुपए से जो सबसे बड़ी मांग थी आपकी, नसीराबाद, सरवाड़, केकली और देवली सड़क को 4 लेन बनाने का, ये 650 करोड़ रुपए का पहला काम केकड़ी को दिया। 20 करोड़ रुपए की लागत से विजयनगर पटनी माता जी का खेड़ा व देवलिया कला सड़क का निर्माण कराने का काम हमने इस बजट में किया है। 20 करोड़ रुपए से मालपुरा, रीडलिया, माधोलाई, खेजड़ी बास, देवगांव वगैरह, इसामपुर, नसीरबाद, देवली तक सड़क चौड़ाई करने का काम, इसको भी हमने हाथ में लिया है। 25 करोड़ रुपए से सामरिया, झांडली, देवल, लम्बाजुनदार, लम्बा हरी सिंह सड़क मार्ग का काम करने का काम किया है। 15 करोड़ रुपए से केकरी, सरवाड़, नसीराबाद, सावर के उन्नयन का कार्य भी हमने हाथ में लिया है। 10 करोड़ रुपए की लागत से केकड़ी, रामथला, नेगड़िया, देवली सड़क का भी काम हमने लिया है। प्रदेश में बनने जा रहे हैं 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस का लाभ भी केकड़ी की जनता को मिलने वाला है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट प्रस्तुत करने के दूसरे दिन से ही घोषणाओं को धरातल पर उतारने का काम राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। 10 तारीख को हमने बजट पेश किया। 11 तारीख को हमारी कैबिनेट मीटिंग, कैबिनेट के साथ हमारे सभी सेक्रेटरी और जो हमारे जिले के सरकारी सेक्रेटरी हैं, वो उनको 12 तारीख को ही उनके क्षेत्र में भेज दिया गया और 13 तारीख को हमारे सभी जो जितने भी हमारे मंत्री जो वहां के प्रभारी हैं, उन सभी मंत्रियों को भी हमने 13 और 14 तारीख को वहां उनके जिले में भेज दिया, जिससे काम की रूपरेखा ठीक प्रकार से बन पाए, हमारा काम प्रारंभ हो पाए, जिससे कि जनता को उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रदेशवासियों का आह्वान करते हुए सभी से एक पेड़ मां के नाम लगाने की भी अपील की। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पर्यावरण को लेकर के आह्वान किया है कि एक पेड़ मां के नाम। मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं, हम सबका दायित्व बनता है कि राजस्थान का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे जिले का पर्यावरण अच्छा रहे, मेरे गांव का पर्यावरण अच्छा रहे। हम सबको शपथ लेनी है, हम सबको जाना है और एक पेड़ मां के नाम लगाना है। ऐसा मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं। शिक्षा मंत्री श्री मदन दिलावर ने सोमवार को शिक्षा संकुल में वीसी के जरिए प्रदेश के 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में प्राथमिक कक्षाओं के शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने नए विद्यार्थियों, अभिभावकों, अध्यापकों और प्राचार्यों को बधाई देते हुए उनसे संवाद भी किया। उन्होंने बताया कि प्रदेश में संचालित 134 स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने अध्ययन सहित अन्य गतिविधियों में नए आयाम स्थापित किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्षों में मॉडल विद्यालयों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से
56 विद्यार्थियों का चयन IIT, 52 का NIT और 10 विद्यार्थियों का क्लैट में चयन हुआ है। 119 विद्यार्थियों ने नीट परीक्षा में भी पास की है। इसी प्रकार 6 विद्यार्थी NDA परीक्षा के माध्यम से चयनित होकर भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में उच्च पदों पर सेवाएं दे रहे हैं। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से आह्वान किया है वे अपने माता पिता के सपनों को साकार करने के लिए पूरे मनयोग से पढ़ाई करें। जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री श्री बाबूलाल खराड़ी ने आज विधानसभा में कहा कि केंद्रीय सरकार द्वारा जनगणना करवाए जाने के बाद ही किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र को TSP क्षेत्र में शामिल करने पर विचार किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि TSP क्षेत्र घोषित करने के लिए अनुसूचित जनजाति की 50% आबादी होना आवश्यक है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किशनगंज शहबाद विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति की उतनी आबादी नहीं है। जनगणना कराना भारत सरकार का काम है। 2011 के बाद में जनगणना नहीं हुई क्योंकि कोरोना काल भी आ गया, उसके कारण से भी बाधित हुआ। और जब भी क्योंकि किशनगंज शाहबाद की जो आपकी विधानसभा है उसमें जनजाति की जो आबादी होनी चाहिए 50% से ऊपर, इनकी आबादी की जनसंख्या मान्य सदस्य की विधानसभा क्षेत्र की वो उतनी नहीं है। जब ये जनगणना हो जाएगी तो निश्चित रूप से हम उस आबादी की जनसंख्या के आधार पर केंद्र सरकार प्रस्ताव भेजेगी तो हम निश्चित रूप से इनके प्रस्ताव भेज देंगे। कि आपने कहा डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये जो चित्तौड़, राजसमंद, पाली इस क्षेत्र को सम्मिलित किया, उनकी आबादी 50% से ऊपर थी। इसके आधार पर उन गांवों को जोड़ा गया था। इनकी आबादी उस जनगणना का हिसाब से 11 की जनगणना का हिसाब से नहीं है। अब संख्या बड़ी होगी तो निश्चित रूप से जनगणना होने के बाद में हम इसको सर्वे करा के भेजने का काम करेंगे। राजस्व मंत्री श्री हेमंत मीणा ने विधानसभा में कहा कि प्रदेश में नए तहसील बनाने के स्पष्ट मापदंड हैं। विधानसभा क्षेत्र मांडलगढ़ की उप तहसील बडलियास को मापदंड पूरा करने पर ही तहसील बनाने के विषय में विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में नवगठित जिलों और संभागों की समीक्षा करने की मापदंडों के आधार पर परीक्षण के लिए मंत्रिमंडलीय उप समिति और उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। अध्यक्ष महोदय जी नहीं, उप तहसील बडलियावास के क्षेत्राधिकार में एक पूर्ण व एक आंशिक भू अभिलेख निरीक्षक, 7 पटवार मंडल एवं 31 राजस्व गांव शामिल हैं, जो कि तहसील के नव सृजन हेतु निर्धारित मापदंड को पूर्ण नहीं करते हैं। मापदंडों की प्रति प्रशिष्ट अ में संलग्न है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्य महोदय जो निवेदन कर रहे हैं उसके बारे में मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार की तरफ से तहसील और उप तहसील बनाने के स्पष्ट मापदंड हैं। कमेटी के माध्यम से वापस इनका परीक्षण किया जाएगा और जो मापदंड हैं उस आधार पे तहसील और उप तहसील बनाने का कार्य किया जाएगा। उद्योग मंत्री श्री राजवर्धन राठौड़ ने विधानसभा में कहा कि नियमों में सुधार करते हुए राज्य सरकार द्वारा रीको के लिए नई नीति लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्रीय में बंद पड़ी इकाइयों के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार रीको को नहीं है। उद्योग मंत्री ने प्रश्नकाल के दौरान सदस्यों द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। माननीय सदस्य का जो आग्रह है वो पुराना इंडस्ट्रियल क्षेत्र जो खेडली में है, ये 1979 में औद्योगिक क्षेत्र बना था और 85 के अंदर इसको औद्योगिक क्षेत्र घोषित कर दिया था। ये बात सही है कि इसमें से कई इकाइयां अब बंद हो गई हैं। अभी जो रीको के नियम है, उन रीको के नियमों के अंदर एक बार जहां प्रोडक्शन शुरू हो जाता है वहां पर रीको कार्रवाई नहीं कर सकती। इसका मतलब ये है, इस सदन को समझने की बात है कि राजस्थान के औद्योगिक क्षेत्र के अंदर जहां एक बार प्रोडक्शन शुरू हो जाए और शुरू होने के बाद बंद हो जाए, वहां रीको के पास कोई अभी कानून नहीं है। इसके ऊपर भी चिंतन विचार चल रहा है, क्योंकि मैं जानता हूं सदन ये चाहेगा, पूरा राजस्थान चाहेगा कि हमारे जो इंडस्ट्रियल क्षेत्र है वहां हमेशा प्रोडक्शन होता रहे, तो इसके ऊपर भी विचार चल रहा है। जिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।